नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए यूट्यूब वीडियो में। हम आज लेकर आए हैं आरबीएससी की कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक राजस्थान अध्ययन के अध्याय 5। हम आज अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है राजस्थान से पूर्व सरकार का स्वरूप। आज़ादी से पहले सरकार किस तरह काम करती थी, इस पाठ में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज़ादी से पूर्व हमारी व्यवस्था कैसी थी, हमारा शासन संचालन किस प्रकार का था, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलो साथियों, करते हैं। रविवार का दिन था। दिशा अपनी माँ के साथ गांव के पनघट पर पानी भरने गई थी। पानी लेकर आते समय उसने पनघट के पास बने हुए पुराने किले पर कुछ लोगों को घूमते हुए और फोटो खींचते हुए देखा। यह देखकर उसने माँ से प्रश्न किया, ये लोग कौन हैं और यह क्या कर रहे हैं? माँ ने बताया, ये पर्यटक है और इस पुराने किले को देखने आए हैं। दिशा ने वापस प्रश्न किया, इस किले में ऐसा क्या है जो ये देखने आए हैं? माँ ने बताया, ये किला बहुत पहले इस गांव के जागीरदार ने बनवाया था। वे इसमें रहते थे और इसकी प्राचीनता के कारण पर्यटक इसे देखने आते हैं। अब दिशा ने एक और प्रश्न कर लिया, ये जागीरदार कौन थे और अब वे कहाँ रहते हैं? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले जागीरदार ही गांव के प्रशासक होते थे और इसके पास ही गांव की देखरेख की जिम्मेदारी होती थी। जहाँ वर्तमान में अब सरपंच है, वैसे पहले जागीरदार होते थे। दिशा ने कुछ और प्रश्न पूछती उससे पहले ही घर आ गया और उसने प्रश्नों का सिलसिला टूट गया। दिशा के मन में जागीरदार को लेकर कई प्रश्न घूम रहे थे। दूसरे दिन दिशा ने स्कूल में अपने अध्यापक से कक्षा में आते ही प्रश्न पूछ लिया, जागीरदार कौन होते थे, अब कहाँ गए? अध्यापक जी ने कहा, चलो आज आपको जागीरदार और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में जानकारी देता हूँ। आज़ादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था। यह मुख्यतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालन करती थी। रियासतों के शासन अपने मंत्रियों एवं जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था। शासन का एक प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। राजशाही शासन का स्वरूप। राजस्थान के विभिन्न रियासतों राज्यों में सिसोदिया, राठौड़, कछवा और चौहानों आदि राजवंश राज्य करते थे। ये अलग अलग राज्य थे, किंतु शासन व्यवस्था लगभग समान थी। विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था की पदाधिकारी राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची, परगना अधिकारी थे। राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। जैसे अब प्रधानमंत्री है, पहले राजा होता था। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों एवं मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन संचालन करते थे। मंत्री राजा अपने शासन कार्यों में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। प्रमुख मंत्री दीवान कहते थे। राजा समय समय इसकी मंत्रणा करके राजकार्यों की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे। बख्शी सेना के वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बख्शी की थी। ये विभिन्न पद है, जैसे मंत्री, बख्शी, खजांची, परगना अधिकारी। जैसे अब कानून मंत्री, शिक्षा मंत्री नहीं होते, वैसे पहले ये पद होते थे। खजांची आमदनी और खर्च के हिसाब को सुरक्षित रखना और बचत को सुरक्षित करना, राजकोष में वृद्धि करना खजांची का कार्य था।
परगना अधिकारी। राज्य परगनों में विभाजित था तथा परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी परगना अधिकारी की थी। ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायतें करती थी। जागीरदारी व्यवस्था। एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। राजस्थान के मध्यकाल संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीन भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र ही राजा बनता था। पहले शासन व्यवस्था राजा का बेटा ही राजा बनता था। अब गणतंत्रीय व्यवस्था है जो चुनाव से देश का संचालन होता है। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता था। भाई बंधु को दी गई भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा एवं उसका संचालन था। बाद में समय में योग्यता के आधार पर भी जागीरें प्रदान की जाने लगी। कक्षा में बच्चे रुचि से सुन रहे थे, तभी शिखर ने शिक्षक से पूछा कि यह व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में बताइए। अध्यापक जी ने कहा, मैं प्रारंभ और उसके स्वरूप के बारे में बताता हूँ। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, इस संबंध में अब तक कोई निश्चित मत नहीं बन पाया है, लेकिन राजस्थान में इसका विकसित और स्पष्ट स्वरूप राजपूतों के शासनकाल से प्रारंभ हो गया था। राजस्थान भूभाग पर राजपूतों के विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए, जो उसकी रियासतें कहलाई। रियासतों की सुरक्षा एवं शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीर व्यवस्था प्रारंभ की। जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप। राजस्थान में यह रक्त संबंध पर आधारित सहगोत्रीय कुलीन व्यवस्था थी। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को नियुक्त करता था। राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते थे, बल्कि भाईचारे एवं सौहार्द पर आधारित होते थे। अब अलग अलग विभाग जैसे सौंपते हैं, वैसे पहले जागीरदारी व्यवस्था को विभाग सौंपे जाते थे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन। मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारों पर निर्भर कम हो गई। शासक मुगल मनसबदार बन गए और उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। इससे शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध एवं शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित कर दी गई, जिसका उल्लेख जागीर पट्टे में किया जाता था। मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासन को परगनों और ग्रामों में विभाजित किया। अध्यापक के साथ साथ ही अंग्रेजों के समय की शासन व्यवस्था को भी समझाया। अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया। पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत। ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों एवं 11 प्रांतों में बना हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे, जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण
इंग्लैंड के ताज एवं संसद के नियंत्रण में आ गया। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित कर भारत का शासन संचालन किया जाने लगा। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, जिसे 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया, के द्वारा राजस्थान मेरवाड़ का प्रशासन में भी परिवर्तन लाया गया। अब इसे विदेश एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि अब इस क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल द्वारा। देश की आज़ादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 1952 में चुनाव हुआ और टीकाराम पालीवाल प्रथम मुख्यमंत्री बने। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल बने। धन्यवाद साथियों, आपने टाइम निकाल कर क्लास को देखा। थैंक यू।